हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। मैं दिव्या आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 1 से लेके 3 महीने के बीच में कौन से ऐसे बदलाव आते हैं बॉडी के अंदर जिन्हें देखकर घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, दाई माँ होती थी, वो अंदाज़ा लगा लेती थी होने वाली संतान क्या होगी, लड़का या फिर लड़की। देखिए, ये जो बदलाव की बात करें ना, जो बॉडी में बदलाव आते हैं खासकर प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग की जर्नी में, ये बदलाव सेम सबके नहीं होते। किसी किसी के प्रेगनेंसी में अलग होते हैं, किसी के साथ बिल्कुल भी वॉमिटिंग नॉजिया नहीं रहता, किसी के साथ बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिम्टम, देखिए 100% आपके साथ मैच करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर किन्हीं किन्हीं के साथ ये मैच हो जाता है। तो वीडियो को इंजॉयली ही लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है जिन्हें गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी गलत धारणा से मत देखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे ही गर्भ अवस्था का पहला तिमाही यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर स्टार्ट होता है, 1 से लेके 3 महीने का टाइम पीरियड, इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी वीकनेस फील करती है, चक्कर, वॉमिटिंग, नोजिया, थकान, काम करने का मन ना करना, खाने का टेस्ट चला जाना, स्मेल की पावर बढ़ जाना, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जब आप टेस्ट करोगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद ही ये सिम्टम आपको फील होना शुरू हो जाएगा। पीरियड मिस अभी हुए नहीं हैं, अभी 2 दिन रहते हैं पीरियड्स आने में, लेकिन आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, जी कच्चा होना शुरू हो गया है और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये साइन प्रेग्नेंट होने का होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे 2-3 दिन निकल चुके और आपने टेस्ट किया और आपकी रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव, तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप अब प्रेग्नेंट हैं। अब प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है तो खासकर बॉडी में एक बदलाव तो सबको सेम रहता है कि हल्की सी वीकनेस फील ज़रूर होती है, क्योंकि सारा जो ब्लड होता है ना बॉडी का, वो क्या करता है, फिल्टर होना शुरू कर देता है ताकि बच्चे को वो ब्लड पहुंचा सके। हमारा जो लीवर होता है ना, उसका काम उस टाइम पे बढ़ जाता है, क्योंकि फटाफट वो ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड को सर्कुलेट बहुत तेज़ी से करता है। हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड कहाँ तक पहुँचाता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू पहुँचाता है बेबी तक, ताकि भ्रूण जल्दी से बनना शुरू हो। जब 1 से लेकर 3 महीने का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, इसमें भ्रूण धीरे धीरे बनना शुरू होता है। पहले महीने में एकदम सरसों के दाने जितना होता है, फिर चने के दाने जितना बनता है, धीरे धीरे वो लेमन की जितना बनता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे की ग्रोथ होती है और 1 से लेकर 3 महीने में बच्चा पूरा, जो भ्रूण जिसे बोला जाता है, भ्रूण बन जाता है। और चौथा पाँचवा जब महीना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे बच्चे की हड्डियां मजबूत होना शुरू होती हैं, मुट्ठी बंद कर सकता है बच्चा, मुट्ठी खोल सकता है, धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ, माइंड का विकास, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी में बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे जब बच्चा भ्रूण बनता है ना, जब बच्चे का विकास होता है, स्टार्टिंग में 1 से लेके 3 महीने में हल्की सी आपको स्पॉटिंग भी आ सकती है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं कहती है कि हमें हल्की सी स्पॉटिंग आई है, तो ये पीरियड्स तो नहीं है। तो देखिए, जब बच्चा गर्भाशय से चिपकता है तो वो ना क्या करता है, गर्भाशय को, जैसे अब एक कोई भी आप देखिए जानवर लगा लीजिए, जब वो बैठता है तो ज़मीन को साफ करके बैठता है ना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो जब वो साफ करके बैठता है तो कुछ मिट्टी सी वो कुदेरता है, मिट्टी साफ करता है फिर बैठता है। इसी तरीके से जब बच्चा गर्भाशय में चिपकता है, आके वो बड़ा होना शुरू करता है, तो जब गर्भाशय से चिपकता है तो वो कुदेरता है, और जो वो कुदेरने वाली चीज़ है ना, जब चिपकता है तो वो स्पॉटिंग के रूप में आपको बाहर, प्राइवेट पार्ट से बाहर दिखेगी। कई बार तो बिल्कुल अगर आप इग्नोर करोगे तो आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल लाइट सी स्पॉटिंग होती है। कई बार डार्क भी होती है तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको अगर पेन भी आ रहा है, बहुत जैसा ऐसा पेन आ रहा है कि जिससे लग रहा है कि अब पीरियड्स आने वाले हैं, तो ये एक मिसकैरेज का भी खतरा होता है। लेकिन हल्की सी स्पॉटिंग आके रुक गई है, नॉर्मल है, तो वो स्पॉटिंग है, वो कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के डेज में दिखेंगे जब बच्चा भ्रूण बनना शुरू होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके खाने का टेस्ट चला जाता है। टेस्ट क्यों चला जाता है? जब बच्चा भ्रूण देखिए बनना शुरू होता है, अभी देखिए इम्प्लांट होना शुरू हो रहा है आपके बच्चेदानी में बेबी का, तो उस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह बहुत ज़्यादा, देखिए जब बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, आपका जो गर्भाशय है वो बड़ा होना शुरू होता है ना। तो उस टाइम पे आपको खाने क्या चीज़ें इतनी बेकार लगेंगी, कई बार जो चीज़ें पसंद होती है वो नापसंद हो जाएंगी, जो नापसंद होती है वो पसंद हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, ठीक है ना। वो मैटर नहीं करता लड़का है या लड़की है, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी मीठा या तीखा खाना पसंद करती है।
ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सोने का मन करता है स्टार्टिंग के डेज में, मेरे साथ भी ऐसा था बड़े बेटे के टाइम पे, जब मुझे वॉमिटिंग नोजिया बिल्कुल नहीं था। बड़े बेटे के टाइम में मुझे वॉमिटिंग नोजिया बिल्कुल नहीं था, बट मुझे नींद बहुत आती थी, वीकनेस बहुत फील होती थी, क्योंकि ब्लड एकदम से बहुत ज़्यादा बच्चे के पास जा रहा है और बॉडी में वीकनेस आती है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के डेज में जब बच्चा ग्रोथ करता है तो ब्लड कम हो जाता है बॉडी में, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा कहाँ जा रहा है, हमारे बेबी के विकास के लिए जा रहा है, जिससे बॉडी में ब्लड कम होता है। इसलिए जब गर्भ अवस्था की स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हो तभी से ऐसे ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए जिससे ब्लड हमारा पूरा रहे। जैसे आप चुकंदर ले सकते हो, अनार ले सकते हो, मौसम्बी ले सकते हो। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें लेना शुरू करें। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो, बाहर का जो खाना होता है खासकर तला भुना, ये सब चीज़ें अवॉइड करें जितना हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं बेबी बॉय या बेबी गर्ल से। स्टार्टिंग के दिनों में बोला जाता है अगर जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग से लेकर 9वें महीने तक, उनको बेबी गर्ल होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर 1 से लेकर 3 महीने तक प्रेगनेंसी है, उस टाइम तक ही वॉमिटिंग है और 4-5वें महीने से वॉमिटिंग आपकी ठीक हो गई है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे केस में ये लक्षण मेरे साथ बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि मुझे बड़े बेटे टाइम पे तो बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं थी, छोटे बेटे के टाइम पे वॉमिटिंग थी, तो 1 से लेकर 4 महीने तक थी। 5वें-6वें महीने से मुझे खाने का टेस्ट भी आने लगा, स्मेल की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई और मुझे खाना भी अब स्वाद लगने लग गया था। तो ये चीज़ मेरे साथ बिल्कुल सट बैठी है और मुझको बेबी बॉय हुआ। बाकी सबकी सिम्टम एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग बॉडी के हार्मोन्स होते हैं और सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड सिम्टम्स की। स्टार्टिंग के डेज की ही बात है। बात तो हो गई कि कितना ज़्यादा आपको आलस आता है, नींद आती है, खाना। अब ये भी कहा जाता है जो महिलाएं जब स्टार्टिंग के डेज में बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उनको बोला जाता है बेबी बॉय होने के चांसेस होते हैं। बट वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता बिल्कुल, उनको लड़की होने के चांसेस होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महिलाएं बोलती है, बट ऐसा नहीं होता है गाइस। ये चीज़ मेरे साथ देखिए, बड़े बेटे टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी जबकि मुझे वॉमिटिंग नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ स्मेल की प्रॉब्लम रहती थी, वॉमिटिंग नहीं थी। बट खाना मुझसे खाना नहीं ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत ही खाती थी, ज़्यादा नहीं खाया जाता था स्टार्टिंग के डेज में। छोटे बेटे के टाइम पे वॉमिटिंग नॉजिया बहुत ज़्यादा थी, खाना मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा पाती थी क्योंकि वॉमिटिंग थी, बार बार खाना निकल जाता था। खाली लिक्विड फॉर्म पे ही मैं ज़्यादातर रहती थी, जैसे जूस पी लिया या लस्सी पी ली, ये चीज़ें खाती थी ज़्यादातर मैं। रोटी बिल्कुल नहीं खाती थी, चावल से कभी लस्सी खा ली, कभी नमकीन चावल खा लिए, ऐसा सिस्टम चल रहा था मेरा। तो ये सिम्टम मेरे देखिए दोनों मैच थे कि मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, बट मुझको बेबी बॉय हुआ। तो ये भूख मैटर नहीं करती, बट बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या पता आपके साथ ये चीज़ मैच हो, मेरे साथ तो ये मैच नहीं हुई। अब स्टार्टिंग के डेज में बात करते हैं FHR को लेके। FHR से बोला जाता है अगर पहला अल्ट्रासाउंड में बच्चे की FHR 140 से ज़्यादा आती है तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कम आती है तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं बात करूँ अपनी, तो ये सिम्टम मेरे साथ मैच किया। मेरी जो FHR पहली आई थी वो 157 आई थी पहले स्कैन में, और मुझको बेबी बॉय हुआ। दूसरे बेटे के टाइम पर भी 148 आई थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरी 140 से ज़्यादा ही FHR आई और दोनों ही मेरे बेबी बॉय हैं। तो मुझे ये लक्षण अपने केस में बिल्कुल मैच लगता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो FHR होता है ना, ये बच्चे की फेटल हार्ट रेट बताता है। 1 मिनट में बच्चे का दिल कितनी बार धड़क रहा है वो ये बताता है। वो मैटर नहीं करता वो लड़का है या लड़की। लेकिन ओल्ड वाइफ्स का कहना है कि अगर FHR 140 से कम होती है तो लड़का होता है, अगर ज़्यादा होती है तो लड़की होती है। बट मेरे केस में ये उल्टा था कि मुझे बेबी बॉय हुआ, 140 से ज़्यादा थी, और जिनके कम होता है उनको बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है। बट मैंने बहुत सारे केस में देखा है जिनकी FHR 140 से ज़्यादा होती है उनको मोस्टली लड़का ही होता है, और जिनकी कम देखी गई है उनको लड़की हुई है। बाकी अब आपके केस में क्या सटीक होता है ये तो मुझे आप अपनी डिलीवरी के बाद ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने शेयर करी है स्टार्टिंग के डेज़ में, बहुत सारी महिलाओं के साथ मैच भी हुई है, कई महिलाओं के साथ मैच नहीं भी हुई है, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी की स्टोरी अलग होती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।